नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हरियाणा भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव कर दिया गया है। चाहे पीएन की भर्ती हो, चाहे टीजीटी की भर्ती हो या कोई भी ग्रुप सी या ग्रुप डी की भर्ती हो, अब इसमें साथियों इस प्रक्रिया के तहत कैंडिडेट भर्ती किए जाएंगे। अगर आपके भी ग्रुप डी का जो हाल ही में सीईटी हुआ है उसमें कम नंबर बन रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण हो सकता है साथियों। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हरियाणा का विश्वसनीय चैनल जो लगातार बेहतरीन अपडेट आप तक पहुंचाता है। कभी भी हमारे चैनल पर कोई फेक न्यूज़ नहीं दी जाती और जो भी विश्वसनीय खबर होती है वो आप तक सबसे पहले पहुंचाई जाती है। तो साथियों, कल हरियाणा कौशल रोजगार निगम में अस्थायी नौकरी देने से संबंधित जो डिप्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल पॉलिसी थी वो जारी कर दी गई है। पहले 150 अंकों की थी ये पॉलिसी, अब 100 अंकों के आधार पर चयन होगा। और साथियों, इसमें 100 अंक कौन कौन से दी जाएंगी, विस्तार से ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा साथियों, क्योंकि 7-8 हज़ार पीएन की भर्ती जो आपको पता है फॉर्म भरवा दिए गए थे और अटकी हुई है। इसके अलावा टीजीटी भर्ती भी अब इसी के नियमों के तहत होने वाली है। तो बड़ी बड़ी भर्तियां होंगी साथियों। अब विस्तार से इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। 26/10/2023 को यह पॉलिसी जारी कर दी गई है। इसका साथियों ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी हम टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। इसमें मुख्य बदलाव किए गए साथियों, 18 से 42 वर्ष उम्र तय है, मगर 5 साल की अधिकतम छूट है वो दी गई है आरक्षित श्रेणी के लिए। और अनुभव के तौर पर उम्र में अधिकतम 5 साल की छूट दी गई है, यानी 1 साल के लिए एक अगर साल का अनुभव है तो उसमें 1 साल की उम्र की आपको छूट दी जाएगी। अब साथियों, जो नियम तय किए गए हैं उसमें कैंडिडेट को छुट्टी भी मिलेगी, एक कैजुअल और एक मेडिकल लीव मिलेगी, मगर साल में अधिकतम 10 कैजुअल लीव और 10 मेडिकल लीव ही कैंडिडेट को दी जाएंगी। महिला कर्मचारियों को प्रसूति अवकाश भी मिलेगा। इसके अलावा जो पुरानी पॉलिसी थी उसको डिलीट कर दिया गया है। उसमें जो 8.2 क्लोज था उसको डिलीट किया गया है कि उसी जिले के अनुभवी उम्मीदवार को प्राथमिकता देना, और अगर उपलब्ध ना हो तो दूसरे जिले, और दोनों ही न होने पर अन्य उम्मीदवारों को नियुक्ति देने की जो शर्त है वो अब डिलीट कर दी गई है। अब इज ऑफ डिप्लॉयमेंट कॉलम, नया कॉलम ऐड किया गया है, इज ऑफ डिप्लॉयमेंट। इसके तहत साथियों इसमें कैंडिडेट सिलेक्ट किए जाएंगे। अब इसमें ये देखिए साथियों, पहले 150 नंबर का जो प्रोसेस था उसमें 50 नंबर जो अंत्योदय वाले थे वो हटा दिए गए हैं। अंत्योदय, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत जो 50 अंक मिलते थे वो नहीं दिए जाएंगे, वो हटा दिए गए हैं। और कौन कौन से क्या अंक हैं वो भी आपको बताएंगे। पारिवारिक आय का जो PPP के अनुसार वेरिफिकेशन होगा उसके 40 अंक। पहले साथियों क्या था कि जिसकी 180 से कम आय है उसे 40 अंक दिए जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। 180 से ऊपर वालों को भी नंबर मिलेंगे। कैसे नंबर दिए जाएंगे वो भी आपको बताएंगे। उम्र PPP के अनुसार वेरीफाई होगी। अगर आपके पास अतिरिक्त स्किल क्वालिफिकेशन है तो उसके आपको 5 अंक दिए जाएंगे। अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता है तो उसके 5 अंक दिए जाएंगे। सामाजिक आर्थिक मानदंड के 10 अंक होंगे, लेकिन वो साथियों बिना नौकरी का, इसमें कोई महत्व नहीं है। इसमें कैसे दिए जाएंगे वो भी आपको आगे वीडियो में बने रहना होगा, तब बताएंगे। सीईटी पास होने पर 10 अंक दिए जाएंगे। इज ऑफ डिप्लॉयमेंट की क्या पॉलिसी है उसके भी 10 अंक होंगे। प्रदेश सरकार का अगर आपके पास अनुभव है तो 10 अंक उसके होंगे। इस प्रकार 100 अंकों को डिवाइड किया गया है। अब इसमें साथियों पहले तो PPP की वेरिफिकेशन का देखिए। अगर परिवार पहचान पत्र में आपकी आय देखिए 1 लाख रुपए तक है तो उसके 40 अंक दिए जाएंगे। अगर 1 लाख रुपए तक है आपकी पारिवारिक आय तो 40 अंक दिए जाएंगे। 1 लाख से 180 तक है तो उसके आपको 30 अंक दिए जाएंगे। 180 से 3 लाख रुपए तक है तो 20 अंक दिए जाएंगे। और 3 लाख से 6 लाख रुपए तक है तो इसके 10 अंक आपको मिलने वाले हैं। उम्र की बात की जाए तो उम्र में साथियों पहले कई कॉलम बनाए गए थे, अब की बार 2 ही कॉलम हैं। 24 से 36 वर्ष अगर आपकी एज है तो 10 अंक होंगे।
और 36 से 42 वर्ष है तो 5 अंक दिए जाएंगे। स्किल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें 5-5 अंक इस प्रकार से मिलेंगे साथियों कि नौकरी के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है, कौशल प्रमाण पत्र होने पर उम्मीदवारों को अधिकतम 5 अंक मिलेंगे। और उसी लाइन में बुनियादी योग्यता से अतिरिक्त हायर क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो उसमें 5 अंक दिए जाएंगे, मगर न्यूनतम हायर क्वालिफिकेशन 8वीं पास ही होगी। यानी कि साथियों जो पक्की भर्तियां हैं, जैसे एचएसएससी के माध्यम से ग्रुप डी की भर्ती होगी, उसमें न्यूनतम योग्यता 10वीं पास रखी गई है, लेकिन इसमें न्यूनतम योग्यता 8वीं पास रखी गई है। सामाजिक आर्थिक मानदंड के 10 अंक किस प्रकार से दिए जाएंगे ये देखिए साथियों। अनाथ होने पर 10 अंक मिलेंगे। 25 साल तक के उम्मीदवार को जो विधवा होने पर 5 अंक मिलेंगे और फादरलेस के 5 अंक दिए जाएंगे। ये दिए जाएंगे साथियों, ना कि अगर किसी घर में नौकरी नहीं है तो उसको भी अंक मिलेंगे, वो इसमें रूल हटा दिया गया है। सीईटी के 10 अंक किस प्रकार से दिए जाएंगे, अगर कैंडिडेट सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने वाले जो भी कैंडिडेट है, यानी कि क्वालिफाई जो कैंडिडेट है, उसको 10 अंक दिए जाएंगे। ईज ऑफ डिप्लॉयमेंट के जो 10 अंक दिए जाएंगे उसका क्या रूल है वो भी देखिए। पीपीपी के अनुसार जो उम्मीदवार उसी ब्लॉक या नगर निगम के निवासी है उन्हें 10 अंक मिलेंगे। निकटवर्ती ब्लॉक या नगर निगम में रहने वालों को 5 अंक मिलेंगे। जिनके लिए जो नौकरी अधिसूचित की गई है, प्रत्येक नगर निगम को एक अलग ब्लॉक माना जाएगा और नगर पालिकाओं नगर परिषद को ब्लॉक का हिस्सा माना जाएगा। इस प्रकार से साथियों कोई ब्लॉक और नगर निगम में निकटवर्ती रहने वाला है उसे 5-5 अंक दिए जाएंगे। हरियाणा सरकार के अनुभव है अगर आपके पास तो उसको आपको 10 अंक मिलेंगे। जैसे हरियाणा सरकार के नियंत्रण में किसी भी विभाग, बोर्ड, विश्वविद्यालय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, मिशन या प्राधिकरण में काम करने का पूर्व अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को अतिरिक्त 10 अंक दिए जाएंगे। उम्मीदवारों को प्रत्येक वर्ष अनुभव के 1 अंक प्राप्त होगा। यानी कि साथियों अगर आपके पास 10 साल का अनुभव है तभी आपको 10 अंक मिलेंगे, वरना हर साल का आपको 1 अंक दिया जाएगा। अगर एक ही स्कोर के ऊपर 2 उम्मीदवार होते हैं तो टाई से फैसला होगा। इसमें टाई से कैसे फैसला होगा साथियों, उम्मीदवार की उम्र देखी जाएगी, जिसकी ज़्यादा उम्र होगी उसे प्राथमिकता दी जाएगी। अगर उम्र भी समान है तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के ऑर्डर से जिसका नाम पहले आएगा उसको सिलेक्ट किया जाएगा। चंडीगढ़ में हरियाणा सरकार के जो भी कार्यालय हैं उनको पंचकुला जिले के बराबर माना जाएगा और नई दिल्ली में हरियाणा सरकार के जो भी कार्यालय हैं उसे जिला गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर के अनुसार माना जाएगा। यानी कि इसी हिसाब से साथियों सैलरी आपकी दी जाएगी। और आपको बता दें हर साल हरियाणा कौशल रोजगार निगम में सैलरी भी बढ़ाई जाएगी। ये भी सीएम मनोहर लाल खट्टर की बड़ी घोषणा है। तो साथियों आपको ये नियम समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इन भर्तियों के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं कि ग्रुप डी की पीएन की भर्ती कब आएगी, टीजीटी की दोबारा कब आने वाली है और कौन कौन सी भर्तियां आएंगी, तो साथियों आप चैनल के साथ बने रहें। जब भी इन भर्तियों से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आएगी सबसे पहले ये जानकारी आप तक पहुंचाई जाएगी। ऐसे बेहतरीन अपडेट के लिए आप चैनल के साथ बने रहें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।